भारत के संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 17 छुआछूत के उन्मूलन, ऐतिहासिक अनिवार्यता, संवैधानिक प्रावधान, न्यायशास्त्रीय सीमाएं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक संदर्भ, संविधान सभा की बहस। अनुच्छेद 17 ऐतिहासिक उद्गम भारत की हजारों वर्ष पुरानी दमनकारी जाति प्रथा की गहराई से जुड़ा है, जिसने छुआछूत की प्रथा को संस्थागत रूप देकर लाखों मानवों को समाज में सबसे घृणित और हाशिए मार्जिन पर धकेल दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान छुआछूत का उन्मूलन केवल सामाजिक सुधार एजेंडा नहीं था, बल्कि केंद्रीय राजनीतिक मांग थी, जिसकी वकालत सबसे दृढ़ता से बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले और पेरियार ई.वी. रामास्वामी ने की। संविधान सभा की इस अनुच्छेद के इर्द गिर्द एक बहस पर गहरे नैतिक सर्वसम्मति से चिन्हित थी। सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र एक ढोंग मात्र होगा। हरेंद्र नाथ कुंजरू, एच.वी. कामत, नाज़रुद्दीन अहमद जैसे सदस्यों ने इस शब्द की सटीक परिभाषा और दायरे में बहस की, लेकिन सभा में अंततः सहमति जताई कि अनुच्छेद 17 छुआछूत को शाब्दिक और व्याकरणिक अर्थ में नहीं, बल्कि इसके ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय संदर्भ में समझा जाना चाहिए। निर्माताओं ने माना कि प्रथा सामाजिक असक्षमता एक विशिष्ट स्वदेशी रूप थी। अनुच्छेद 14 के तहत समता की सामान्य गारंटी और अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव के प्रतिबंध से अलग एक विशिष्ट संवैधानिक निषेध की आवश्यकता थी। परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 17 को एक निरपेक्ष अयोग्य अधिकार के रूप में तैयार किया गया, जो संविधान की उस परिवर्तनकारी महत्वाकांक्षा को प्रतिबंधित करता है जो जाति प्रथा की क्रमबद्ध असमानता को खत्म करना चाहता था। दलित समुदायों के मौलिक मानव सम्मान को बहाल करना था। सामाजिक बहिष्कार, सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच से वंचित और व्यवस्थित हिंसा के ऐतिहासिक आघातों ने एक ऐसे संवैधानिक प्रावधान की आवश्यकता को जन्म दिया जो न केवल प्रथा को शून्य घोषित करे, बल्कि इस राज्य द्वारा अपने आपराधिकरण को भी अनिवार्य करे। संवैधानिक प्रावधान, क्षतिज अनुप्रयोग और वैधानिक ढांचा। अनुच्छेद 17 का संवैधानिक प्रावधान अत्यंत संक्षिप्त कानूनी रूप से क्रांतिकारी, जो घोषित करता है कि छुआछूत का अंत किया जाता है। किसी भी रूप में आचरण निषेध होगा। छुआछूत से उत्पन्न किसी भी असक्षमता इन्फोर्समेंट को विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना जाता है। अधिकांश मौलिक अधिकारों के विपरीत जो लंबवत वर्टिकल अनुप्रयोग होते हैं केवल राज्य के विरुद्ध प्रवर्तनीय। अनुच्छेद 17 का क्षैतिज हॉरिजॉन्टल अनुप्रयोग है, अर्थात वह निजी व्यक्तियों, गैर राज्य अभिनेताओं के विरुद्ध भी परिवर्तनीय है। यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि छुआछूत मुख्य रूप से एक सामाजिक बुराई जो समाज द्वारा स्वयं पर थोपी जाती है। इस जनादेश को प्रभावी बनाने के लिए संसद ने 1955 में छुआछूत अपराध अधिनियम पारित किया, जिसे 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम के रूप में काफ़ी संशोधित और नाम बदला गया, ताकि इसके प्रावधानों को अधिक कठोर और विस्तृत बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त हाशिए पर पड़े समुदायों द्वारा सामना की जा रही बढ़ती विशिष्ट अत्याचारों को संबोधित करने के लिए संसद ने 1989 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया। यह प्रावधान भेदभावपूर्ण प्रथाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है, जिसमें सार्वजनिक कुओं, मंदिरों, अस्पतालों, शैक्षिक संस्थानों तक पहुंच को रोकना, छुआछूत के आधार पर अनुसूचित जातियों के सदस्यों का अपमान करना, छुआछूत की प्रथा को औचित्यपूर्ण ठहराना और इसका उपदेश देना शामिल है। अनुच्छेद 17 के तहत वैधानिक कानूनों के तहत वैधानिक योजना एक मजबूत कानूनी ढांचा बनाती है, जो न केवल सिद्धांत में प्रथा को समाप्त करती है, बल्कि दैनिक सामाजिक बातचीत में इसके प्रकट होने को सक्रिय रूप से दंडित करती है। इस प्रकार आपराधिक न्याय प्रणाली को जबरदस्त शक्ति के माध्यम से सामाजिक व्यवहार में एक कट्टरपंथी बदलाव लाने का प्रयास करती है। न्यायिक व्याख्याएं, परिभाषात्मक सीमाएं और व्यावहारिक चुनौतियां। इसकी निरपेक्ष प्रकृति के बावजूद अनुच्छेद 17 की न्यायशास्त्रिक व्याख्या और व्यावहारिक सीमाएं जटिल कानूनी चुनौतियां प्रस्तुत करती है, जो मुख्य रूप में छुआछूत की परिभाषा और साबित करने के दायित्व से संबंधित है। ऐतिहासिक देव राजाइया बनाम पदम नायडू 1958 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 17 में छुआछूत शब्द का तात्पर्य शब्द के शाब्दिक और व्याकरणिक अर्थ, अर्थात भौतिक वस्तुओं या लोगों को छूने के लिए अशुद्ध मानना से नहीं है, बल्कि हरिजनों, दलितों के बीच प्रचलित छुआछूत की ऐतिहासिक और सामाजिक प्रथा को संदर्भित करता है। इस तरह कर्नाटक राज्य बनाम अप्पा बालू इंगले 1992 में न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 17 का मूल सार विशिष्ट हाशिए पर पड़े समूहों पर थोपी गई सामाजिक असक्षमताओं का उन्मूलन है। इसके प्रवर्तन में महत्वपूर्ण सीमा साक्ष्य संबंधी चुनौतियों में निहित है। पीसीआर अधिनियम ने ऐतिहासिक रूप से कुछ परिदृश्यों में आरोपी पर दोष का पूर्वानुमान लगाया था, लेकिन न्यायालयों में अक्सर प्रत्यक्ष साक्षी अनुपस्थिति में अपराध के पीछे जाति आधारित मोटिव को साबित होने, उच्च दायित्व को जूझना
पड़ता था। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 17 में स्वचालित रूप से सभी प्रकार के सामाजिक बहिष्कारों या भेदभाव को कवर नहीं करता। एक सामाजिक बहिष्कार को इस विशेष अनुच्छेद को आकर्षित करने के लिए स्पष्ट रूप से छुआछूत की प्रथा से जुड़ा होना चाहिए, अन्यथा अन्य नागरिक अधिकार कानूनों और सामान्य टॉर्ट कानून के अंतर्गत आ सकता है। यद्यपि संविधान इस प्रथा को समाप्त करता है, संविधान इस प्रथा को समाप्त करता है, लेकिन जातिगत पूर्वाग्रहों की गहराई से जुड़ी सामाजिक मनोवैज्ञानिक जड़ों का अर्थ है कि कानूनी निषेध अक्सर समाजशास्त्रीय वास्तविकता से टकराता है। इसके परिणामस्वरूप कम रिपोर्टिंग, प्रतिकूल गवाह, दोषसिद्धि की दरें कम होती है। इस प्रकार यद्यपि अनुच्छेद 17 अंतिम संवैधानिक कवच प्रदान करता है, लेकिन इसकी सीमा संवैधानिक नैतिकता, सामाजिक नैतिकता के बीच में खाई निहित है। इसके अपनी परिवर्तनकाल प्रतिज्ञा को साकार करने के लिए निरंतर न्यायिक सक्रियता और वैधानिक सुरक्षा उपायों के मजबूत कार्यान्वयन की आवश्यकता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के उन्मूलन के संबंध में ऐतिहासिक संदर्भ, संवैधानिक संरचना और न्यायिक सीमाएं, औपनिवेशिक इतिहास, समानता का दर्शन और संविधान सभा का समझौता। अनुच्छेद 18 का ऐतिहासिक संदर्भ ब्रिटिश शासन की औपनिवेशिक रणनीति में निहित है, जिसमें नाइटहुड है। हाँ, रख दो।